नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में आज भी एक साधक ने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके प्रश्नों को और जानते हैं इनके उत्तरों के विषय में। तो पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, गुरुजी, कारणोदकशयी विष्णु, गभोदकशयी विष्णु, क्षीरोदकशयी विष्णु, विष्णु और महाविष्णु में क्या अंतर है? और क्या कारणोदकशयी विष्णु के रोमों के छिद्रों से ही अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई भी चीज़ ग्रंथों के आधार पर कही गई है और जिस भी परंपरा से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है, उसके जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनके आधार पर, अपनी अपनी समझ के आधार पर, सत्य को देखने के तरीके के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं और ज्ञान की प्राप्ति हमको होती रही है। जो भगवान विष्णु को मानते हैं, उन्हीं को परब्रह्म स्वरूप में देखते हैं, वह इसी प्रकार उनके भिन्न भिन्न विस्तृत रूपों को देखे और समझे, और जो उनकी समझ और क्षमता में ऋषियों ने जाना, ग्रंथों के रूप में उसे लिख दिया। हालांकि मैं यहाँ पर वेदों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वेदों में अनंत सत्य है। यह केवल ग्रंथों में आपको मिलेगा इस तरह का भेद। वेदों में भेद नहीं है, लेकिन ग्रंथों में जो भेद उत्पन्न हुआ है उसके पीछे भी यही कारण है कि परमात्मा को देखने का तरीका क्या है। अगर हम इसी की जगह भगवान शिव के ग्रंथों को उठा के देखें, तो भगवान शिव, सदाशिव, विभिन्न प्रकार के पंचमुखी शिव, हजारमुखी शिव, अलग अलग स्वरूपों में वो नजर आते हैं। शाक्त में भी आपको ऐसा ही नजर आता है, देवी के विभिन्न स्वरूप, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी हो, या फिर देवी की श्री शक्ति स्वरूप हो, महालक्ष्मी स्वरूप हो, परम्बा स्वरूप हो, या मूल तत्व स्वरूपा पराशक्ति हो। तो ये सारे चीज़ें जो हैं निकल के आती हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर साधकों के मन में यह हमेशा प्रश्न आ जाता है कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन क्या। यह सभी माया है। माया अपने अपने स्वरूपों को प्रकट करके दिखाती रहती है। भगवान विष्णु को सदैव किसी भी रूप में आप देखेंगे, उन्हें निद्रा लेते हुए आप देखते हैं, यानी कि योग निद्रा जो उनसे करवा रहा है और जो वो योग निद्रा ले रहे हैं, वह शक्ति कौन है जो उन्हें सुला दे रही है, चाहे वो उनका कोई भी स्वरूप हो। भगवान शिव को आंखें बंद किए हुए किसका ध्यान, कौन सी निद्रा वो ले रहे हैं, वो भी जिसे हम योग की ऊर्जा प्राप्त करने की निद्रा कहेंगे। कोई भी बड़ा देवी या देवता आपको मेडिटेशन पोज में ही मिलता है, चाहे वो सोने का हो या फिर जागृत अवस्था में ध्यान करने का। तो ये जो शक्तियां हैं, उस सब पराशक्ति के स्वरूप से ही आ रही हैं, और वही विभिन्न ब्रह्मांडों की रचना, विभिन्न प्रकार की चीजों की रचना अपने साधना के स्तर पर, तपस्या के प्रभाव के कारण और उसके नजदीक पहुंचने की लीला के अनुसार दर्शन होते रहे हैं, जिसकी वजह से विभिन्न भिन्न भेद हमको दिखाई पड़ता है। किंतु भेद नहीं है, विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, और यह दोनों ही उस शक्ति की आराधना करते हैं जो शक्ति इन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उत्पन्न करने की प्रेरणा देती है, पालन करने की शक्ति देती है और विनाश करने का सामर्थ्य देती है। तो इसलिए सारी शक्तियां एक ही हैं। भेद करेंगे तो भेद में फंस जाएंगे, इसलिए भेद ना कीजिए। केवल एक विषय पर स्थित होकर, चाहे आप किसी को भी मानते हो, मूल तत्व की ओर बढ़ना चाहिए। तभी आपको माता पराशक्ति और पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग मिल पाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, गुरुजी, एक ब्राह्मण में कई पृथ्वी होती, यानी एक ब्रह्मांड में, तो क्या एक ब्रह्मांड में एक से अधिक स्वर्ग और उसके इंद्र होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। एक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियां होती हैं, इसी कारण से हर पृथ्वी को संभालने के लिए और वहां से उत्पन्न होकर गए हुए पुरुष स्त्रियों को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई सारे इंद्र हैं और कई सारे स्वर्ग हैं। महास्वर्ग से अलग ये नीचे के स्वर्ग होते हैं और वहाँ के इंद्र भी होते हैं। ये इंद्र तब तक वहाँ विद्यमान रहते हैं
जब तक कि कोई दूसरा इंद्र उनके बराबर की तपस्या, पूजा या अच्छे कर्मों से निर्मित होकर उनके पास तक नहीं पहुंच जाता है। फिर इन्हें हटना पड़ता है और जो हटता है वो फिर से जन्म लेता है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, क्या माता त्रिपुर सुंदरी की तरह माता महाकाली भी भोग और मोक्ष दोनों दे सकती हैं? और क्या महाविद्या भी पूर्ण मोक्ष दे सकती हैं? यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। आप अगर माता महाकाली के माध्यम से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी महाविद्या से ये प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान और मूल तत्व से कैसे जोड़ना है, यह केवल गुरु सिखाता है। अन्यथा कोई भी महाविद्या केवल आपको भोग देंगी, मोक्ष नहीं देंगी। किंतु जब गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है तो आदि पराशक्ति माता को इन शक्तियों का स्वरूप से जोड़ दिया जाता है, और यह केवल गुरु सिखाता है। तो वही आपके लिए महाविद्या भी मुक्ति का पूरा मार्ग खोल देती हैं। लेकिन जब हम तंत्र में इनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं तो फिर हम मोक्ष से भटक जाते हैं, इसलिए पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शक्तियों का साधना करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मार्ग आपको गुरु के माध्यम से, माता पराशक्ति की जो विद्या शक्ति है उसके माध्यम से आप वो रास्ते पे चल के प्राप्त कर सकते हैं जो गुरु बताता है। चौथा प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, क्या महाब्रह्मा, महाविष्णु और महागणपति की तरह महाराम, महाकृष्ण और महाभैरव, महासूर्य, महाइंद्र भी हैं? देखिए, ये ऊपर वाली जो स्थिति बताई गई है ये एक कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन चाहे वो भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, ये दोनों लोग हैं अवतार, और जो भी शक्ति अवतार लेती है वह महाशब्द उसके आगे नहीं जुड़ता है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब अवतार लेती है तो उसका एक उद्देश्य होता है। भगवान राम धरती पर प्रकट क्यों हुए? क्योंकि उनको रावण का वध करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आए? क्योंकि उन्होंने जितने आतताई थे उन सब का नाश करना था, नए युग की शुरुआत करवानी थी। तो मूल उद्देश्य के आधार पर ही अवतार होते हैं। इसलिए कभी भी अवतार मूल तत्व के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अवतार का मतलब है अवतरित होना। अवतरण का मतलब होता है कि एनर्जी लेवल गिरेगा, जैसे ऊपर से नीचे आना। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या वह ऊर्जा लेके, उतनी ऊर्जा लेके आएंगे? भगवान महाविष्णु से प्रकट हुए, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, वह उतनी ऊर्जा लेके धरती पर नहीं आ सकते हैं। कारण क्या है? क्या उनकी ऊर्जा धरती सहने की क्षमता रखती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है? आज के युग में हम अवतारों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, उनके मूल तत्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि महाविष्णु से उत्पन्न हुए, चाहे वो भगवान राम के रूप में वो आए, अपने अंश को भेजें, या फिर अपने अवतार के रूप में भगवान कृष्ण को भेजें, लोगों ने उनकी, क्योंकि उनके साथ कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लोगों के भक्त काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसके आधार पे हम ज़्यादा उनको महत्व देने लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। हमें हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि मूल स्रोत क्या है। जैसे कहते हैं ना कि पानी का स्रोत क्या है धरती पर? वो समुद्र ही है। नदी चाहे कितनी भी विशालकाय हो, वह कभी समुद्र की बराबरी नहीं कर सकती है। नदी की अपनी एक लीला होती है, वो नगरों से होकर के गुजरती है, नई लोगों को पानी देती है, इसलिए महत्व तो नदी का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर समुद्र ना होता तो वह जल नदी में आता ही कहाँ से? और क्या एक महासमुद्र किसी अगर छोटे से द्वीप की बात ही की जाए तो वो उसे डुबो नहीं देगा। इसी तरह अगर स्वयं भगवान महाविष्णु धरती पर आ जाएं तो उनका तेज और उनका प्रकाश और उनका स्वरूप इतना बड़ा है कि उनके अंदर पृथ्वी समा जाएंगी। वो पृथ्वी के अंदर क्यों आएंगे? ये छोटी सी ही बात होती है, लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो प्रचार प्रसार की बात अलग है, लोग अपने अपने मतांतरों का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन मूल तत्व को अगर जो नहीं समझता है, वास्तविक तत्व को जो नहीं समझता है, वो ऐसे ही भटक जाता है, चीज़ों को नहीं समझ पाता है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, परशुराम ने 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, उन्होंने नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ा था, पर ये तो भगवान के अवतार थे, क्या उन्हें निर्दोषों को मारते दया नहीं आई थी? देखिए,
नवजात शिशुओं के वध वाली बात कहाँ पर लिखी हुई है मुझे नहीं पता। ऐसा तो वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने क्षत्रिय विहीन अवश्य किया था और केवल उन क्षत्रियों का विनाश किया था जो आतताई थे, बाकियों को छोड़ा भी था। और कहते हैं कि हमारे देश में कास्ट परंपरा को पैदा करने वाले भी परशुराम जी ही थे, क्योंकि कास्ट की वजह से ही जितने क्षत्रिय थे उन्होंने अपने अलग अलग कार्यों को पकड़ लिया। जिस क्षत्रिय ने जिस प्रकार से भी विशेष लोहे को पकड़ा केवल अपने आप को छिपाने के लिए परशुराम जी से, तो वह उनकी बाद में जातियां बन गई। इसीलिए ओबीसी की जितनी जातियां हैं वह सब क्षत्रिय ही मानी जाती हैं। जैसे कि किसी नाई ने लोहे का साफ सफाई के लिए यंत्र पकड़ लिया तो वो भी क्षत्रिय ही कहलाता है। किसी ने लोहे का काम करना शुरू कर दिया तो वो विश्वकर्मा हो गया। किसी ने सुनारी का काम पकड़ लिया तो वह सुनार हो गया। तो ये अपने आप को एक प्रकार से छिपाने की प्रक्रिया उस वक्त की गई थी। हाँ, भगवान के अवतार उनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा साधना की थी। कोई भी व्यक्ति जब अपने तपोबल से अपने पापों को नष्ट करने की क्षमता पैदा कर देता है, चाहे वो कितना बड़ा भी पापी हो, तो वह अवतार की श्रेणी में आ ही जाता है। इतने लोगों की हत्या करने के बावजूद भी परशुराम जी ने अपने आप को अपनी भयंकर तपस्या से पूर्ण पवित्र कर लिया। लेकिन उस समय की स्थिति के हिसाब से उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। यह बात आपकी सत्य मान सकते हैं, किंतु उनका भी एक उद्देश्य था कि क्षत्रियों को उनके जो निरंकुश कार्य हैं उनसे हटाना और उनको समाप्त कर देना। और 21 बार इसीलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे या बाकी लोग हैं जिनको छोड़ दिया जाता होगा, वह फिर नए राजा बन के फिर से उत्पन्न होते होंगे और आगे बढ़ते होंगे, लेकिन उनमें फिर से वो कमियां आ जाती होंगी जिसकी वजह से फिर से उनका वध किया जाता होगा। अगला प्रश्न हमने पूछा है, क्या स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप, वेद पाठ, जनेऊ धारण कर सकती हैं? देखिए, परंपरा का हिसाब से तो बाकी लोग मुझे नहीं लगता क्या बताते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हम केवल किसी को ईश्वरीय तत्व के रूप में देखते हैं, तो इस आधार पे कोई स्त्री हो वो भी सब प्रकार से चीज़ें कर सकती है। और वैदिक काल में यानी वेदों के समय में ये सब होता था। बाद में इन चीज़ों को हटा दिया गया समय के साथ में, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम वेदों को इसका माध्यम बनाए, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी, ऐसी बहुत सारी विदुषी ऋषि स्त्रियां हुईं जो सब कुछ करती थीं। गायत्री मंत्र का जाप तो छोड़ दीजिए, वेद पाठ, जनेऊ धारण करना से लेकर सारी प्रक्रिया वह करती थी। अगला प्रश्न पूछा है, क्या एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है और कोई आजीवन एकादशी व्रत करे तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी? देखिए, व्रत का मूल उद्देश्य होता क्या है? व्रत का सदैव यह उद्देश्य होता है कि वह उस व्रत के माध्यम से कनेक्ट करे अपने उस देवता या इष्ट के प्रति। तो केवल खाना ना खाने की वजह से किसी को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि खाना ना खाकर जब आपका मन नियंत्रित हो जाता है तो उस दिन जो भी पूजा पाठ या साधना की जाती है वो भगवान विष्णु का प्रिय दिन है, तो इसलिए उस दिन उनकी कृपा में आपको मिल जाती है। तो इस आधार पे आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर उस दिन कोई अन्न खाएगा तो पाप की बात है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये कृपा प्राप्ति का अवश्य दिन है। आप उस दिन कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन आप अगर अन्न नहीं खाते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा मिलती है। इसका बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी, क्या 7 चक्रों और 7 शरीरों में कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल। 7 शरीर और 7 चक्र दोनों एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह गहराई का विषय है। केवल एक वीडियो में मैं इसको नहीं बता सकता। ये अनुभव का विषय है। इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, गुरु के पास बैठना पड़ेगा, उससे एक एक चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको इसका जो गुह्य अर्थ है इसका वो आप समझ सकते हैं। प्रश्न पूछा है, क्या पूर्ण मोक्ष एक कल्प के लिए होता है या अनंत कल्पों के लिए होता है? देखिए, जब हम पूर्ण मोक्ष की बात करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए होता है। यह
आप ये जैसे आपने पूछा कि अनंत कल्प, हाँ बिल्कुल, अनंत कल्पों के लिए पूर्ण मोक्ष होता है। और जो भी साधारण मोक्ष होते हैं वह जब फिर से जगत की रचना होती है तो आपको वापस आना पड़ता है कुछ विशेष चीज़ के आधार पर, विशेष कर्म के आधार पर। हो सकता है आपको देवता बना के भेजा जाए, या फिर हो सकता है आप कोई बहुत बड़े देवता स्वयं भगवान विष्णु या शिव के रूप में भी आप प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा उनकी आराधना की थी। अगला प्रश्न पूछा है, गुरुजी, किसी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाए तो क्या उसकी पत्नी को भी पूर्ण मोक्ष को स्वतः ही प्राप्त कर लेगी, क्योंकि स्त्रियों को पति का आधा भाग उनके पुण्य का मिलता है धर्म के अनुसार? देखिए, इसी में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आपने खुद ही कहा है कि जिसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उसकी पत्नी को पूर्ण मोक्ष स्वतः प्राप्त कर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पति का आधा भाग उन्हें मिलेगा, यानी कि आधा मोक्ष उनको प्राप्त होगा। लेकिन वो भी कब? जब एक पत्नी आजीवन अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित रही हो, उसने के मन में भी किसी पर पुरुष का विचार एक क्षण के लिए भी ना आया हो, पति को ही उसने परमात्मा की तरह पूजा हो, केवल तभी उसको उसका आधा पुण्य मिलता है। और तब भी आधा पुण्य की वजह से पूर्ण मोक्ष उसे प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसे आधा मोक्ष प्राप्त होगा। और आधा मोक्ष का मतलब यही है कि जब जगत की दोबारा रचना की जाएगी तो वह फिर से वापस आएंगी, यानी कि एक पूरे कल्प तक, जब से जन्म होता है ब्रह्मांड का, उससे लेकर जब ब्रह्मांड समाप्त होता है तब तक के लिए उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गुरुजी, बौद्ध जैन धर्म को मानने वालों को निर्वाण प्राप्त होता है, वह की कोटि के मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और क्या योग के माध्यम से भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, मार्ग बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं। जिस भी वजह से आप मूल तत्व तक पहुंच जाएं तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो योग का माध्यम हो, चाहे वह ज्ञान का माध्यम हो, चाहे वह कर्म का माध्यम हो, किसी से भी ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन हर एक चीज़ के लिए उतना ही संघर्ष और उतना ही समर्पण, त्याग और साधना की आवश्यकता पड़ती है। गुरुजी, बहुत से नेता और अधिकारी घूस लेते हैं और बहुत से लोग व्यापार में भी ठगी करते हैं, जरूरत से ज़्यादा लाभ लेते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति करने पर क्या गति हो सकती है? क्या वे भी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके अंदर कोई तत्व पांचों तत्वों में से अगर विद्यमान रह गया तो वह पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। पांच तत्वों का मतलब है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो इनमें से अगर कोई भी तत्व आपके अंदर विद्यमान, कोई व्यक्ति अगर घूस ले रहा है तो उसके अंदर लोभ विद्यमान है, कोई ठगी कर रहा है तो उसके अंदर लोभ विद्यमान है। जब तक वह लोभ को पूरी तरह तिलांजलि देने की क्षमता उसके अंदर नहीं आएगी, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। भक्ति के कारण या फिर माता की पराशक्ति की साधना करने के कारण हो सकता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य हो, क्योंकि उतनी ऊर्जा उसके अंदर बन जाती है। लेकिन वह पूर्ण मोक्ष तब भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि ये पांच तत्व जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे तब तक वह पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, स्टॉक मार्केट तथा ब्याज पर पैसे देना सही है? क्या यह कार्य पाप में आता है? नहीं, इसमें कोई पाप वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई कर्म पाप नहीं होता। कर्म का उद्देश्य या कर्म फल का जो रूपांतरण होता है, जिस चीज में उसको उपयोग किया जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई स्टॉक मार्केट से उठाता है, कोई ब्याज से पैसे लेता है, या फिर किसी भी प्रकार से पैसे कमाता है, वो अगर गलत तरीके से भी उसने पैसे कमाए हैं, लेकिन उस पैसे का वह उपयोग उत्तम कर्मों में करता है, दान करता है, पुण्य करता है, सेवा भाव करता है, लोगों की मदद करता है, किसी भी प्रकार से अगर वह कार्य, जिस जो एनर्जी कैसे भी ली जाए उसका वितरण अगर सही प्रकार से किया जा रहा है तो वह पाप नहीं बल्कि पुण्य हो जाता है। क्योंकि जिसको कहते हैं रिसाइकिल करना किसी भी चीज़ का, आपको पता है कूड़े या कचरे के माध्यम से जो है आजकल विद्युत बनाई जाती है और उस विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही
आप कितनी भी गंदे काम से भी कोई पैसा निकाल सकते हो। अगर उसका पैसे का उपयोग आपने भले काम के लिए कर लिया, तो वह पाप की श्रेणी में कभी भी नहीं आएगा, वो हमेशा पुण्य की श्रेणी में ही माना जाएगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी, हिंदू धर्म के देवताओं की तरह अन्य धर्मों के भी देवता होते हैं, जैसे कि इजिप्शियन गॉड्स, ग्रीक मैथोलॉजी, यीशुस मैथोलॉजी, और तो क्या ये सत्य हैं या फिर मिथ्या मात्र हैं? देखिए, मैंने भी पहले भी कहा, ये ब्रह्मांड इतना विस्तृत है, इतने लोक हैं, इतनी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें हैं संसार में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर सोच रहा है कि ये चीज़ है या वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ें भी हैं। उनको देखने का तरीका क्या है? किसने उसे किस तरह से देखा? चीज़ों को किसने किस नाम से जाना, किस नाम से परखा, वहाँ की परंपरा के हिसाब से, वहाँ की भाषा के हिसाब से। लेकिन सारी चीज़ें हैं, संसार में सब कुछ है, जिसके बारे में चर्चा है। आप ये समझ सकते हैं कि संसार में कहते हैं जिस चीज़ के बारे में भी चर्चा है, वह वस्तु उपलब्ध है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वह किस रूप में और कहाँ है, यही एक विषय अलग होता है, उसे पता लगाने पर वो चीज़ पता लगती है। अन्यथा तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन वहाँ तक ढूँढने की आवश्यकता है, वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें हैं, सभी धर्मों के हिसाब से जो भी गॉड्स हैं, जो भी देवता हैं, दूसरे धर्मों में जो माने जाते हैं, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमारी परंपरा में उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, उनकी परंपरा में उनको किस नाम से जाना जाएगा। तो यह सिर्फ़ एक अलग प्रश्न है, लेकिन एक ही तत्व है, और वो तत्व और वो जो स्वर्ग हैं या उन्हें जिस नाम से वहाँ की परंपरा में जाना जा रहा था, वो वहाँ आपको दिखते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारी सृष्टि के और हमारे ब्रह्मांडों के सिस्टम में थोड़ा-सा अलग परिभाषा के आधार पे अलग हो जाता है। बाकी चीज़ें वैसी ही लगभग-लगभग होती हैं। आखिर अंतिम प्रश्न पूछा है गुरुजी, क्या कल्कि अवतार 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा? जी हाँ, 64 कला अवतार कल्कि अवतार को बताया जा रहा है, और ग्रंथों में जैसा वर्णन है उसके हिसाब से वह 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा, तभी वह नाश कर पाएगा। क्योंकि जब कल्कि अवतार होगा, उस समय हमारा विज्ञान का जो स्तर होगा वो इतना प्रबल होगा कि अभी तक के लड़े गए सारे युद्धों से ज़्यादा शक्तिशाली युद्ध होने हैं। क्योंकि उस वक्त की टेक्नोलॉजी और ज्ञान बहुत उच्च श्रेणी का होगा, जो कि पुराने समय में भी हम लोग जिस तरह देखते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा। और उस वक्त तो केवल मुख्य मुख्य पात्रों को, जैसे कि हम लोग रामायण में देखिए या फिर महाभारत में देखिए, जो पात्र थे उनमें कुछ ही के पास विशेष शक्तियाँ थीं। लेकिन विज्ञान के आगे के युग में विज्ञान के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, तो उन्हें हराने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए भगवान का जो अवतार होगा वो 64 कलाओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है। अन्यथा वह स्वयं इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जो विज्ञान का स्तर है वो समय के साथ रोज़ाना बदल रहा है, और उस वक्त कितने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी, कैसे-कैसे हथियार होंगे, कैसे-कैसे उस वक्त की टेक्नोलॉजी का लेवल होगा, हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं। तो उन सब को परास्त करने के लिए भगवान को अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में आना ही पड़ेगा, तभी वह उन शक्तियों को नष्ट कर पाएँगे। आशा करता हूँ आज का यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास जारी रहता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारे लोगों के प्रश्नों के सभी प्रकार से मैं जवाब देता रहूँ, और आप सभी लोगों को माता पराशक्ति की सेवा में जोड़ पाऊँ, और अपने ये जो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार है अच्छी प्रकार से कर पाऊँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।